13 जून 2025 को ईरान पर इसराइली हमले के फौरन बाद तेल की कीमतों में तो इजाफा हुआ ही, लेकिन साथ ही इस खदशे का भी इजहार किया गया कि दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई के लिए बेहद अहमियत का हामिल समुद्री रूट आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ एक अहम समुद्री रास्ता है जो मशरक़ी वस्ती में तेल की दौलत से मालामाल ममालिक से एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक तक तेल पहुंचाता है। आबनाए हुर्मुज़ कहाँ वाक़ है और दुनिया को तेल हासिल करने में इस समुद्री रास्ते की क्या अहमियत है, और अगर जंग में शिद्दत आने पर इस रास्ते को बंद करना पड़ा तो दुनिया को तेल की किस तरह की किल्लत का सामना होगा। सुनिए आज बीबीसी रीड्स में। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़े आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान की सरहद के दरमियान मौजूद है, जो एक मकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी सतह पर तेल की सप्लाई का 5वां हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। इस रूट के ज़रिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से दुनिया के दूसरे मुल्कों को तेल फराहम किया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले सबसे अहम चेक पॉइंट्स में से एक है, और अगर किसी वजह से इसको बंद करना पड़ा तो इसका मुतबादिल तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से क्या होगा और इस पर तारीख़ी तनाज़े है क्या, इसका जिक्र कुछ देर में करेंगे, लेकिन पहले ये सुनिए कि इस रूट से कितना तेल दुनिया को फराहम किया जाता है। आबनाए हुर्मुज़ 96 मील तवील और 21 मील चौड़ी है। शुमाल में ईरान और जुनूब में ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात से जुड़ा ये रास्ता खलीजी ममालिक को अरेबियन सी से मिलाता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 21 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल, या ये कहें कि आलमी तेल की मजमूई सप्लाई का 5वां हिस्सा यहाँ से गुजरता है। 2018 में सऊदी अरब ने हर रोज़ तकरीबन 6.4 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से भेजा था। इराक़ ने 3.4 और मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2.7 मिलियन और कुवैत ने 2 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से सप्लाई किया था। ईरान भी अपने तेल की बरामदात के लिए इसी रूट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। हालिया बरसों में एशिया की बड़ी इकोनॉमीज़ के लिए भी तेल हासिल करने का ये एक अहम रूट बन चुका है। 2018 में इस रास्ते से जितना तेल गुजरा उसका एक बड़ा हिस्सा चीन, जापान, जनूबी कोरिया और इंडिया को गया। अमेरिका ने भी रोज़ाना तकरीबन 1.4 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से हासिल किया। अमेरिका के अलावा बरतानिया भी इस रास्ते से तेल हासिल करता है। तो क्या आबनाए हुर्मुज़ के अलावा भी खलीजी ममालिक से तेल ट्रांसपोर्ट करने के दीगर रूट्स हैं? खलीजी ममालिक से बड़ी तादाद में समुद्री रास्ते से तेल हासिल करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ सबसे बेहतरीन रूट है। ज़मीनी रास्ते से ईंधन ले जाने के लिए पाइपलाइंस हैं। सऊदी अरब से एक पाइपलाइन रेड सी से गुजर कर जाती है, जो हर रोज़ तकरीबन 5 मिलियन बैरल तेल ले जा सकती है। इसके अलावा अबू ज़हबी और इराक़ से भी पाइपलाइंस के ज़रिए तेल की सप्लाई मुमकिन है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पानी के जहाज़ों पर जितना तेल ले जाया जाता है उतना इन पाइपलाइंस के ज़रिए मुमकिन नहीं है, और ये पाइपलाइंस अपनी फुल कैपेसिटी में काम भी नहीं करती हैं। तेल की सप्लाई के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुज़रगाह पर इन्हिसार करता है। 1980 और 88 तक जारी रहने वाली ईरान और इराक़ की जंग के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की तेल की सप्लाई और बरामदात को मुतासिर करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से तारीख़ में इस तनाज़े को टैंकर जंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए बहरीन में तैनात अमरीकी बहरिया की फ़्लीट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत करे। अब बात करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से क्या होगा। ये ख्याल किया जाता है कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दे तो आलमी तेल की 20% सप्लाई मुतासिर होगी। जून में JP मॉर्गन नामी आलमी इदारे ने खबरदार किया था कि ऐसा होने से तेल की कीमत फ़ी बैरल 120 से $130 तक पहुंच सकती है। BBC तुर्की से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अकित लैंगर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के खदशात से ही तेल की कीमत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। उनका कहना था कि इस खतरे के पेश नज़र आलमी तिजारती मंडी पहले से ही रद्द अमल दे रही है
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو تیل کی فراہمی متاثر ہوگی اور قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ہر ممالک اپنی سرحد سے صرف تقریباً 14 میل تک اپنا کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے سب سے نیرو پوائنٹ اور 2 اہم شپنگ لینز ایران اور عمان کے پانیوں کی حدود میں آتی ہیں۔ اب بات کہ آبنائے ہرمز متنازع کیوں ہیں۔ ماضی میں آبنائے ہرمز پر ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع رہا ہے۔ 1988 میں امریکی جنگی جہاز نے ایک ایرانی مسافر بردار طیارہ مار گرایا تھا جس میں 290 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ نے اس وقت کہا تھا کہ اس کے بحری بیڑے نے غلطی سے مسافر بردار طیارے کو ایک لڑاکا طیارہ سمجھ کر نشانہ بنایا تھا، لیکن ایران کے مطابق یہ سوچا سمجھا حملہ تھا۔ امریکہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے بحری جنگی جہاز خطے میں تجارتی جہازوں کے تحفظ کے لیے موجود ہیں جنہیں ممکنہ طور پر ایرانی بحریہ نشانہ بنا سکتی ہے۔ سن 2008 میں امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی کشتیوں نے 3 امریکی جنگی جہازوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف محمد الجعفری نے کہا تھا کہ اگر ان کی کشتیوں پر حملہ کیا گیا تو امریکی جہازوں پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ 2010 میں آبنائے ہرمز میں ایک جاپانی تیل بردار ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا جس کی ذمہ داری القاعدہ سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک گروہ نے قبول کی تھی۔ 2012 میں تہران نے اس وقت آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی جب امریکہ اور یورپ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ کوششیں اس کے تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کو متاثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ سن 2018 میں جب امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی برآمدات کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا تو ایرانی صدر حسن روحانی نے اشارہ دیا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کی سپلائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔